अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर शुएब, आपकी खिदमत में हाजिर हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। और आज इंशाल्लाह हम आपको सिरिंज से इंसुलिन लगाने का तरीका सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसुलिन सिरिंज से लगाना अक्सर लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर डोज आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है वो आपको आपके जिस्म में नहीं जा पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंसुलिन सिरिंज आपको बाज़ार से इस तरह की मिलेगी, तो आप देख लें जिस तरह की सिरिंज होगी जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर को यूनिट्स कहा जाता है। जितने यूनिट्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उतने आपने लगाने होते हैं। लेकिन इसमें समझने की बात बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। सबसे पहला काम तो ये है कि आप इधर से इसका ऊपर से ढक्कन उतार दें। ये इसकी सिरिंज है, ठीक है। आप ये पता करेंगे किसी भी मार्केट से मिल जाएगी आपको, किसी भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आराम से ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं 10 यूनिट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बोतल लेंगे इंसुलिन की जिससे आपने इसको भरना है, ठीक है। उस बोतल को आप इस तरह सीधा रखेंगे और सिरिंज को इस तरह उस बोतल के अंदर डाल देंगे। अब आप उस बोतल को उल्टा कर दें ऐसे और इस सिरिंज को उसके अंदर ही भरें इस तरह। मिसाल के तौर पे 10 यूनिट है तो आप 10 तक लेकर आएँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो ये 10 इसके सामने लिखा हुआ है, तो 10 ये देखें इसके सामने 10 आ गया। तो यहाँ तक आपने भरना है इसको। अब ये काम तो आसान था कि 10 तक आपने भर लिया, लेकिन अब कोई अगर आपको कह देता है जी मैंने 8 यूनिट आपको डॉक्टर ने लिख के दिए और कहा जी भाई 8 यूनिट आपने इसमें भर के लगाने हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट अब कैसे आएंगे, इसमें 8 कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसमें जो सबसे ऊपर पहली लाइन होगी, ठीक है, शायद आपको कैमरे में मैं नज़दीक लेके आऊँ, तो सबसे ऊपर जो पहली लाइन है इसको आप कभी भी नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको आपने गिनना नहीं होता। तो अब क्या होगा जी, इस लाइन को आप छोड़ देंगे। इसके बाद ये छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको। एक छोटी लाइन 2 यूनिट के बराबर होती है, ठीक है जी। एक छोटी लाइन 2 यूनिट के बराबर होती है। तो आप जब एक लाइन करेंगे तो इसका मतलब 2 यूनिट हो गए, 2 लाइनें करेंगे तो 4 यूनिट हो गए, 3 लाइनें करेंगे तो 6 यूनिट हो गए, 4 लाइनें करेंगे तो 8 यूनिट हो गए, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। अब ये देखिएगा आप, मैं ये एक छोटी लाइन पर लाया, ठीक है, ये मैं दूसरी पर लाया, ये मैं तीसरी पर लाया। तीसरी लाइन पे कितने थे, 6 यूनिट। चौथी लाइन पे मैं लाया तो ये हो गए 4 यूनिट, ठीक है। 4 लाइनें होगी और ये हो गए 8 यूनिट। ये देखें, अब मैं अगर कैमरे के क्लोज करूँ तो आप देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा 4 छोटी लाइनें और ये 8 यूनिट के बराबर। ये गलती होती है, लोग समझते हैं एक लाइन 1 यूनिट के बराबर है। तो डॉक्टर अगर उनको कह देता है कि जी भैया आपने 8 यूनिट लगाने हैं, तो वो 8 तो इसके अंदर लिखा हुआ भी नहीं है और वो गलती करके 8 तक नीचे तक ले जाते हैं। तो ये गलती सबसे बड़ी होती है कि वो 8 की बजाय 16 यूनिट लगा रहे होते हैं, डबल यूनिट लगा रहे होते हैं। तो इसमें एक छोटी लाइन 2 यूनिट के बराबर होती है और जो सबसे पहली लाइन है इसको आपने गिनना नहीं होता, जो सबसे पहली स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये तो तरीका हो गया इंसुलिन भरने का। अच्छा, अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं और इंसुलिन आर लगा रहे हैं और इंसुलिन एन लगा रहे हैं जो कि बोतल में होती है, ठीक है। जो एन है वो दूधिया होती है और जो आर है वो पानी वाली होती है, और आपने एक ही सिरिंज में भर के लगानी है। तो उसका तरीका बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए। इसमें भी अक्सर लोग गलती करते हैं कि दूधिया इंसुलिन को पहले भर देते हैं और फिर पानी वाली इंसुलिन भरते हैं, जिससे उनको समझ ही नहीं आती कि यूनिट भरने कितने हैं। क्योंकि दूधिया इंसुलिन जो साथ लग जाती है, सारी जगह वाइट हो जाती है, तो वो पता नहीं चलता कि आर के कितने यूनिट भर दिए हैं। इसलिए ज़रूरी ये है आपने आर वाली पानी वाली इंसुलिन पहले भरनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद दूधिया इंसुलिन भरनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको डॉक्टर ने लिख के दिए थे जी आपने 6 यूनिट लगाने हैं आर के और 6 यूनिट लगाने हैं आपने एन के। तो आप इसी तरह सेम यही है, आप सबसे पहले आर के 6 यूनिट भरें पहली लाइन छोड़ के, दूसरी 2, 4 और 6, 3 लाइनें होगी तो कितने यूनिट हो गए, 6 यूनिट। अब आपने एन इसी के अंदर भरनी है। तो इसी तरह ही आप नीचे गिनते जाएं। एक छोटी लाइन 2 के बराबर थी तो आप 3 लाइनें और काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी जी 6 यूनिट एन के भी, टोटल 12 यूनिट हो गए, ठीक है। इस तरह आपने इंसुलिन भरनी है और फिर लगानी है। ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां जो है वो इंसान से ज़्यादातर हो जाती हैं, और जो न्यू या नए लोग होते हैं जो इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं उनसे ये गलती लाजमी होती है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती और यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि आपके लिए आसानी हो और कम यूनिट्स पे ही अच्छी शुगर कंट्रोल हो, ठीक है। उसके अलावा इसमें हवा भी आ सकती है। अगर हवा आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आप इसको थोड़ा, इंसुलिन आपने भर ली, इसके अंदर थोड़ा सा आप इसको इस तरह हिला लें, ठीक है, थोड़ा सा दबा दें ताकि वो हवा निकल जाए और यूनिट वापस अपनी जगह पे उतने ही कर दें जितने डॉक्टर ने आपको बताए थे, ठीक है जी। इस तरह हवा निकल जाएगी। और शुरू में बेहतर तरीका यही है कि आप इसमें थोड़ी सी हवा खींच लें,
ठीक है, थोड़ी सी हवा इसमें खींच लें और फिर आप उस बोतल को लेके उसके अंदर डालें और इसको दबा के हवा उस बोतल के अंदर डाल दें। ठीक है, अब जब आप भरेंगे ना अपनी सिरिंज को तो तब हवा नहीं आएगी अंदर। तो इस तरह बोतल को उल्टा किया और आपने इंसुलिन के जितने यूनिट लगाने हैं वो आपने इसमें ऐसे भर लिए। अब इसमें हवा नहीं आएगी। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं हवा से बचने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए वो फटाफट आप तक पहुंचे। मैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों को साथ लेकर चलूँगा और दोनों के बारे में चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, और जो भी सवालात हों आपके, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दिए जाएंगे और कोई वीडियो आप चाहते हो तो उससे मुतल्लिक वो वीडियो भी बनाई जाएगी। थैंक यू।